मैं कैसे रहूंगी रे बेटा। मेरे राकेश को क्या हो पापा पापा, वो मेरी फ्रेंड है ना दिया, वो अपनी फैमिली के साथ गोवा घूमने गई है। अच्छा, हाँ पापा, हम भी चले क्या? हाँ राकेश, चलो ना, इस बार गोवा ही चलते हैं। हाँ भाई, घुमा के लाओ हमारी गुड़िया को गोवा। थैंक यू दादू। अच्छा बाबा, अब की बार गोवा ही चलते हैं। सच्ची पापा? हाँ बेटा। पार्थिव शरीर को उठाओ। बच्चे को यहाँ लाओ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। तांतकं विशारिंच ऐतं विश्वरूपिणं गौरवन्तं भविष्यं दाक्षिं दशपालनं कर्णं वैदतेन च नागारिं नागविष्णुं तांतकं विशारिंच ऐतं विश्वरूपिणं गौरवन्तं भविष्यं दाक्षिं दशपालनं कर्णं वैदतेन च नागारिं नागविष्णुं तांतकं विशारिंच ऐतं विश्वरूपिणं गौरवन्तं भाई साहब, ये लड़का कौन है? ये तो राकेश का दोस्त नवीन है। जब हम अर्थी लेकर जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा अनाप शनाप बोल रहा था ये। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा था। बोल रहा था आज भाई को फुर्सत है, आज भाई को फुर्सत है। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ गलत बोल रहा था ये। लेकिन नवीन ऐसा क्यों बोलेगा? नवीन से पूछना चाहिए। हाँ हाँ भाई साहब, पूछिए। हाँ हाँ, पूछो पूछो। नवीन बेटा, हाँ अंकल जी। बैठो एक बार। बेटा, बुरा मत मानना, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अंकल जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया तो अर्थी ले जाते समय आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैंने भी सुना था। ये भाई बोल रहा था आज भाई को फुर्सत है। हाँ अंकल जी, क्योंकि आप सभी तो अब राकेश के जाने के बाद उसे समझा रहे हो कि राम नाम सत्य है, जबकि मैं राकेश को यही बात काफी टाइम से समझा रहा था। तभी मैं ऐसे टाइम पर ऐसी बात कह रहा हूं, क्योंकि भाई को जब भी मैं सत्संग में चलने के लिए और भक्ति करने के लिए कहता था तो वह कोई ना कोई बात कहकर मेरी बात टाल दिया करता था। कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, और ना ही मेरी इतनी उम्र हुई है कि मैं सत्संग में जाऊं।
और भक्ति तो बुढ़ापे में किया करते हैं। अंकल जी, जीते जी तो उसे फुर्सत मिली नहीं, और मरने के बाद जब फुर्सत मिली तो उसे राम का नाम नहीं मिल सकता। एक बार मैंने राकेश को कहा, अरे सुनना यार। अरे भाई क्या देख रहा है? अरे सुनना यार, कभी मेरी भी सुन लिया कर। अरे सुनना मेरे भाई, बात तो सुन लिया कर मेरे भाई। चल बंद कर दिया, अब बता। भाई ये गाने वाने छोड़, आज मैं आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाता हूँ। चल लगा यार। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि अपलातून पाक रहे हो, 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कबीर जी हमारे को, कि जब तू संसार छोड़कर अकेला जाएगा पूरे परिवार को, और सारे जीवन में जो तूने डले डोए थे वह या तो बैंक में जमा करा दी माया, और या कोई कोठी बंगला गाड़ दिया, और फिर आप जाएगा पल्ला झाड़ के फिर रोता जाएगा बुरी तरह। अब क्या कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। कहते पछाड़ खा खा गिरेगा तू, यम के दूता छुटाओगा, रोएगा, हाय मेरा बेटा रह गया, मेरी कोठी रहेगी। और वह गट्टियाँ पे मारेंगे, फिर उनका चल हम देंगे तो ना कोठी उड़े, चूहा बनाओगे बिल में घूमेगा। फिर हमारे लिए कितने पापड़ बेले मालिक ने इतनी वाणी बोल रखी। और परमात्मा कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक नहीं मानी। क्या बताते हैं, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। अब तू इस थोड़े से जीवन में यहाँ पता नहीं के बन बैठा, भूल गया सब कुछ। कहाँ से आया था तू, और फिर मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा। और ये तन छूटे तो कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहते फिर गुरु के बिना तुझे ये बताओगा कौन, ये ज्ञान जो आज तुझे मिल रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। कहते आखिर तुझको कौन कहेगा। हाँ गुप्ता जी। गुरु बिन आत्मज्ञान। पुण्यात्मा बढ़िया सर। एक आत्म ज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। हाँ सर। आत्म ज्ञान तो यहाँ तक है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और यहाँ काफी दिनों बाद फोन किया सर। क्या उद्देश्य है, ये तो आत्म ज्ञान। और फिर परमात्मा मिलते हैं ना सर। कौन वो परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष हो सर, सकता है, बस मैक्सिमम 10 मिनट कर्म नाश हो सकते हैं। फिर उस 10 मिनट में अभी निकल रहा हूँ सर। रहनी है उस परमात्म ज्ञान से। एक राइट सर, राइट ज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो यहाँ तक। क्यों बंद कर दिया? अर्जेंट मीटिंग है यार। अरे यार अभी तो फुर्सत नहीं है यार, फिर मिलते हैं। अब मिल गई फुर्सत, अब कर ली ना भक्ति, रह गए ना सारे काम धरे धराए, चला गया ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। और अंकल जी गलती मैंने नहीं आपने करी है। जब कभी भी घर पर आता था, राकेश से परमात्मा की चर्चा करता था, तो आप क्या कहा करते थे? भाई मौका है, अब मनुष्य शरीर भी हमारे पास है, और शास्त्रों से प्रमाणित सद्भक्ति बताने के लिए सतगुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज भी आए हुए हैं। तो आप ऐसे मूल समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर लो। नमस्ते अंकल जी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल जी। और क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैं इसे जरा सा भक्ति मार्ग के बारे में बता रहा था। भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी इसको कहाँ फुर्सत है भक्ति की। भक्ति करने की कोई उम्र विशेष नहीं होती, क्या पता कल क्या हो जाए। अभी कल की कल देखी जाएगी, अभी इसको फुर्सत कहाँ है काम से। और हाँ, योगेश बैठा है साथ में। मैंने बहुत समझाया था इनको कि आने वाली आपत्ति से रक्षा सिर्फ सद्भक्ति से ही हो सकती है। जी हाँ, नवीन भाई मुझे और राकेश भाई को खूब समझाते थे, लेकिन हम इनकी बातों को मजाक में टाल देते थे।
अरे नवीन, कल तो संडे है, कहीं जाने के लिए बोल रहा था ना। अरे क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी में जाने की बात हो रही है क्या? हमें भी ले चलो यार। अरे नहीं भाई, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। आओ ना, आपको भी ले चलता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे अभी इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं सत्संग में जाऊँ। और वैसे भी अभी मौज मस्ती करने का टाइम है ना यार, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। हाँ भाई, अभी तो राकेश भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से भक्ति मार्ग में घुस जाएगा तो बच्चों को कौन पालेगा? हाँ सर, सही कह रहे हो आप। देखो, बात ऐसी है, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल है। और रही बात छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे मेरे भी हैं, मैं भी सत्संगों में जाता हूँ, सतभक्ति करता हूँ, मेरा परिवार खुशहाल है और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। चलो बढ़िया है भाई। बढ़िया तो है, इसलिए कह रहा हूँ मान जाओ। इस काल की लोक में एक पल का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और आप कह रहे हो बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, जबकि तब देखी जाएगी भाई, अभी तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आज मुझे भाई की सारी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। वाकई में यहाँ तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। सॉरी नवीन भाई, हमने आपकी बातें नहीं मानी। अगर हम आपकी बातें मान लेते तो शायद आज राकेश भाई हमारे साथ होते। नवीन भाई, मुझे अपने गुरुजी से आप आज ही नाम दिला दीजिए। माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई नहीं अंकल जी। नहीं नवीन बेटा, आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। इसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य देखा करूंगा। हमारे भ्रम को दूर करने के लिए धन्यवाद बेटा। धन्यवाद मेरा नहीं, संत रामपाल जी महाराज का करो, जो सच्चाई को ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान।